रोम्बस का प्रॉपर्टी डायगोनल 90 डिग्री बनाता है सर, इंटरसेक्ट। और उसका डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होता है उसका। यस, मतलब जनरल पैरेललोग्राम में ये चीज तो नहीं होता है, लेकिन रोम्बस में होता है। ठीक है, सर। तो अब मान लो ये एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन है, R is equal to A plus lambda times of से B1 कैप, मैंने ऐसे लिखा, या B1 भी लिख सकते हो। ये एक लाइन है, और ये दूसरा और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन हो गया R is equal to A plus mu times of B2। देखो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यस सर। अब इन दोनों का मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में लिखो और एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में लिखो। देखो इसीलिए मैंने लिखा B1 कैप प्लस B2 कैप। तो यूनिट वेक्टर होने से अब ये फिगर एक रोम्बस में बदल जाएगा। देखो देखो अब ये बन गया एक रोम्बस, हाँ है ना। अब ये जो डायगोनल होगा, देखो ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। देखो B1 कैप प्लस B2 कैप, देखो ये होगा इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हाँ है ना। यस सर। देखो जब भी दो लाइन होता है तो एक एंगल एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है, लेकिन यहाँ एक्यूट ऑब्ट्यूस पहचानने का तरीका थोड़ा दूसरा है। ये हो गया तो इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम क्या कहेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखो क्या ऐसे लिखोगे, R is equal to A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 कैप प्लस B2 कैप। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ देखो अगर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ देखो माइनस ऑफ B1 कैप इधर एक्सटेंड किया, देखो ऐसे। तो अब इसको और इसको पूरा अगर करते हो पैरेललोग्राम को, देखो ये दोनों को यूज करके पैरेललोग्राम पूरा किया, तो अब यहाँ पे देखो ये डायगोनल तुमको क्या देगा, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर देगा, हाँ या ना। यस सर। यानी ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर हो गया, और ये हो जाएगा देखो B2 Yes, sir. कैप माइनस ऑफ B1 कैप। तो हम यहाँ पे ये Yes, कहेंगे sir. इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो दिस विल बी गिवन बाय R इज इक्वल टू A प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 कैप माइनस ऑफ B1 कैप, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस का जजमेंट कैसे करना है, तो ध्यान से देखो, अगर B1 डॉट B2 पॉजिटिव है यानी ये एंगल एक्यूट है ना। यस सर। यस सर। समीर तुम्हारा माइक से बहुत नॉइस आता है, कहीं लूज कनेक्शन है देखो। तो B1 कैप डॉट B2 कैप अगर पॉजिटिव है तो ये वाला एक्यूट होगा, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऐसे पहचानना। लेकिन अगर B1 डॉट B2 नेगेटिव हो गया यानी ये ऑब्ट्यूस है, तो इंटरनल वाला तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये पहले लिख लियो। लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर इक्वेशन लगाओ, समझा रहे हैं क्या समझाएं बोलो सर। लैम्डा B1 कैप प्लस B2 कैप कैसे है? ये डायरेक्शन क्या होगा, ये पढ़े हो ना कि ये वेक्टर अगर B1 कैप है, ये B2 कैप है, तो ये डायगोनल तुमको B1 प्लस B2 कैप देगा। यस सर। कल मैंने लाइन का इक्वेशन सिखाया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कैसे लिखते हैं, क्या A प्लस म्यू बी ऐसा नहीं लिखते हैं। यस सर। तो मेरा लाइन का डायरेक्शन ये है एक बार, और एक बार ये है, दोनों ही पास कर रहा है A से, तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे। यस सर।
ठीक है, कल ही तो सिखाए हैं। लगता है तुम थोड़ा भी रिवाइज नहीं किए हो। अभी यूज करेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आएगा तुमको। तो ये तो हुआ राइटिंग डाउन दी एंगल बाइसेक्टर्स। लिख लिया सर। अब देखो फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो देखो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो कि नहीं? देखो Yes, L1 sir. अगर एक लाइन है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, मान लो ये एक लाइन है। दूसरा है तुम्हारा R इज इक्वल टू A2 और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। अब बताओ ये अगर तुम्हारा L1 है, मतलब ये पैरेलल किसके है? वेक्टर B1 के। और दूसरा लाइन मान लो ये है L2, ये पैरेलल किसका है? B2 वेक्टर का। तो देखो B1 और B2 के बीच में जितना वही एंगल ना तुम्हारा दोनों लाइंस के बीच में होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इतना तो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. तो देखो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तब हम ऐसे कर लेंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो सिमेट्रिकल फॉर्म में देगा, तो उसमें भी डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर देगा तो ऐसे देगा, देखो बाय L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय M1 z माइनस z1 बाय N1। देखो ये होगा, और L2 x माइनस x2 बाय L2 y माइनस y2 बाय M2 z माइनस ऑफ z2 बाय N2। देखो ऐसा लिखेंगे। तो ये पैरेलल कौन सा है? L1 M1 N1। देखो B1 वेक्टर हो गया L1I प्लस M1 J प्लस N1 के। B2 वेक्टर क्या हुआ? ये वाला। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या हम सीधे लिख सकते हैं? देखो cos इनवर्स। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ऐसे लिखोगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट ओवर इनटू रूट ओवर ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो तुम ऐसे एंगल लिखोगे, और वेक्टर फॉर्म में है तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया सर। लिख लो, लिख लो। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. और हर क्वेश्चन में याद रखो अलग अलग केसेस भी आता है। जैसे कहीं पे मान लो कॉमन पॉइंट दिया जहां से लाइंस पास कर रहा है, कहीं पे नहीं दिया तो सॉल्व करके पहले निकालोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चलो पहले हम बाइसेक्टर वाले का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर उसका लेंगे। लिखो
if R is equal to I minus J plus lambda times of 3I plus 4J, and R is equal to 2I plus mu times of 5J, our equation of two lines, then find the equation of their acute angle bisector. Then find the equation of their acute angle bisector. ठीक है? देखो, how will I calculate? देखो, ये दोनों लाइंस का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो ये बताओ, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो, आई का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू आई, 4 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स जे. दिस शुड बी इक्वल टू 2i प्लस 5 टाइम्स ऑफ म्यू जे. ऐसा कहेंगे? देखो, इक्वेट कर लो. दिस इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा 1/3 आ गया. तो यहां से हम सबसे पहले ये कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कितना आया? देखो, लैम्डा इक्वल टू यहाँ 1/3 पुट करो तो 1 प्लस ये हो गया 2i, और प्लस देखो 4/3 माइनस 1 यानी 1/3 ऑफ j. देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी वो जो पॉइंट ए लिखा था मैंने, वेक्टर ए, वो आ गया. अब यहां से देखो, पहला लाइन से तो B1 कैप चाहिए हमको. तो देखो, B1 वेक्टर ये है 3i प्लस 4j. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अरे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो देखो, B1 कैप ये हो गया. दूसरा लाइन से B2 कैप निकालो. तो B2 कैप तुम्हारा सिंपली देखो दिख रहा है J, क्यों? हाँ या ना? यस सर. अब यहाँ पे थोड़ा रफ कैलकुलेशन कर लो. B1 डॉट B2 देखो कितना होता है. देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 20 हो गया, और ये पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव है, मतलब B1 और B2 के बीच में एंगल क्या है? एक्यूट है. तो मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए कि नहीं? ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इंटरनल लिखना है. तो R इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट हो गया A, 2i प्लस 1/3 j, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स देखो B1 कैप यानी 3i प्लस 4j बाई 5, और प्लस B2 कैप यानी j. अगर यहीं पे मुझे एक्सटर्नल चाहिए होता तो मैं j कैप माइनस दिस लिख देता, बस इतना ही डिफरेंस है. अब एलसीएम ले लो, तो देखो ये कितना हुआ? 4 और 5 9, तो 3/5 को मैं म्यू लिख सकता हूं, एक नया स्केलर. तो म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 3j, देखो ऐसा लिखेंगे. तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर है. समझ में आया कि नहीं आया? आया सर. लिख लिए? यस सर. लिख रहे सर. लैम्डा के साथ यूनिट वेक्टर को ही ऐड क्यों किए? डायरेक्टली तो ऐड कर सकते थे. नहीं, डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, इसलिए क्योंकि देखो अभी तुम प्रिंसिपल ही फिर गलती कर रहे हो. ये रोम्बस बनाओगे तब ना उसका एंगल बाइसेक्टर ये डायगोनल होगा. तो ये B1 कैप और B2 कैप ही ना लेना है. कोई जनरल पैरेललोग्राम का देखो, इनर डायगोनल इज इट ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर? नो. नो सर. सिर्फ रोम्बस में होता है, इसीलिए हम उसको यूनिट वेक्टर बनाते हैं. ठीक है. हाँ सर. अब देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो वैसा एक क्वेश्चन भी लेते हैं. ये तो था कि तुम्हें फॉर्मूला दिखाने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला. सर ये लैम्डा जो लिखे हैं आर वेक्टर में और जो लैम्डा का वैल्यू निकाले, दोनों अलग अलग है ना? हाँ, दोनों अलग है. कंफ्यूज मत करो कि हाँ लैम्डा ये और ये सेम नहीं है, और ना ही ये म्यू सेम है. ठीक है. यस.
यस सर। हो गया? यस सर, लिख लिया पूरा। यस अब प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लिखो, ये पूछा था पहले इसीलिए हम बोल रहे हैं, दे रहे हैं एडवांस में, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ A131, B223 and C -504 are vertices of a triangle, find the equation of internal angle bisector of angle A and hence find the length of the internal angle bisector. ठीक है? तो देखो, अब इस केस में अप्रोच करना कैसे है, तो देखो ध्यान से, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। देखो यहाँ IJ के खाली नहीं लिखा हुआ है और बाकी सब वैसे ही है। देखो ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C, ठीक है? तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या लिखोगे बोलो? B माइनस A। हाँ ना? देखो उतना लिखने का टाइम नहीं होता है कि हम ये लिखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है? सीधा बात है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस, तो 2 - 1 1 हो गया, 2 - 3 -1 और 3 - 1 2। तो देखो 1 - 1 2 इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। यस सर। हाँ सर। सिमिलरली AC का डायरेक्शन रेशियो बोलो। देखो -5 - 2 यानी -7 -2 1। देखो ये इसका डायरेक्शन AC है ना सर? सर AB और AC। हाँ BC, आप BC का ना लिख दिए सर। अब BC कौन सा? अच्छा AC, ओ हम गलत देखा है, ठीक ठीक। तो देखो -5 - 1 हो गया तेरा -6, 0 माइनस ये -3 और ये 3। तो अब इसमें से देख -2 -1 1 ये हो गया तेरा, ठीक है? जो कॉमन होगा उसको डिवाइड कर देगा, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। ओके सर। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं वेक्टर्स का? यस सर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, अब ये ट्रिक भी याद रखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यूनिट वेक्टर निकालने का जरूरत ही नहीं है, समझ गया? यस सर। अब एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इधर हुआ, ठीक है? तो देखो डायरेक्ट हम RAD इसका इक्वेशन लिख रहा है। देखो ये A पॉइंट से पास किया यानी I + 3J और +K। देखो ये 131 पॉइंट को लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो -2 - 1 कितना हुआ? -I -1 - 1 -2J और 2 + 1 दैट इज 3K। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो देखो पहला स्टेज में मुझे ये पूछा था इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, निकल गया? हाँ या ना? हाँ सर। कैसे फास्ट काम करना है ये समझ में आया? अब बताओ BC का इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? देखो ये B पॉइंट से पास कर रहा है 2I + 2J + 3K और प्लस म्यू टाइम्स। अब देखो या तो तुम C - B कर लो या B - C कर लो, देखो बात एक ही है। 2 - -5 हो गया 7I + 2J और -K। देखो ऐसा लिख सकते हैं। सवाल ये उठता है मैंने BC का इक्वेशन क्यों निकाला? देखो AD और BC दोनों कट करेगा तभी ना पॉइंट D मिलेगा। यस सर। तो D मिला तब हम AD का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस सर। तो देखो फॉर पॉइंट D RAD शुड बी इक्वल टू RBC, हाँ या ना?
बोलो। तो 1 माइनस लैम्डा आई 3 minus 2 lambda times of j plus 1 plus 3 lambda times of k. Now this is equal to how much? 2 plus 7 mu times of I, 2 plus 2 mu times of j और प्लस 3 माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ के। देखो ये लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब यहाँ देखो आई कॉम्पोनेंट मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक स्टेप मैंने जंप किया, यहाँ पे आई इकट्ठा कर लिया, जे जे इकट्ठा करके लिखा, ठीक है? हाँ सर। यस सर। अब यहाँ देखो इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 7 म्यू, देखो होता है। सो लैम्डा इज माइनस 7 म्यू माइनस 1, ये आ गया पहला इक्वेशन। हाँ सर। अगला देखो 3 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू, देखो ये कट गया तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू, देखो ये आता है। अब ये लैम्डा यहां से पुट करो तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू, तो ये 3 हो गया। तो देखो एक मिनट हम गलत लिखे, तो 12 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3, सो म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 12 यानी माइनस 1 बाई 4, देखो ये आता है। हाँ सर। अब म्यू यहां पुट करो तो देखो 2 माइनस 7 बाई 4 कितना हुआ? तो डी पॉइंट हो गया देखो 1 बाई 4, देखो 2 माइनस 2 बाई 4 यानी 2 माइनस हाफ यानी 3 बाई 2, और देखो 3 प्लस 1 बाई 4 यानी 13 बाई 4, देखो पॉइंट डी निकल गया तुम्हारा। देखो पॉइंट ए मालूम है तो अब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का कैलकुलेशन करो। देखो एडी 1 माइनस 1 बाई 4 कितना हुआ? 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, देखो 3 माइनस 3 बाई 2 यानी 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और 1 माइनस 13 बाई 4 यानी कितना हुआ? 9 बाई 4। 9 बाई 4। देखो ये कह सकते हैं। हाँ सर। यस अब सर। बताओ ये 3 बाई 4 रूट के बाहर हम ले गया, ठीक है? तो यहां पे क्या बचेगा? 1, यहां पे क्या बचेगा? 4, और यहां पे क्या बचेगा? 3 स्क्वायर यानी 9। 9। तो ये कितना हुआ? 3 बाई 4 रूट 14, देखो दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखो बहुत मिनिमम कैलकुलेशन में तुम ऐसे निकाल सकते हो। यस सर। हाँ सर। तो देखो एंगल बाइसेक्टर, लाइन का इक्वेशन अगर लिखना नहीं आता, लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व करना नहीं आता, कोई भी पार्ट में अगर तुमको दिक्कत है तो ये क्वेश्चन बना पाओगे? ये सामने लिख रहे सर। तो लिखो, मैंने मना थोड़ी किया। सर आप सामने में। ये लो हट गया, ठीक है? ओके सर। हम अगला क्वेश्चन निकाल रहे थे इसीलिए बोल रहे हैं। तो देखो वेक्टर और 3D एक ही चीज है ना? दोनों हैंड इन हैंड चलता है कि नहीं? हाँ सर। और ये जैसे देखो आई जे के नहीं देके ये पॉइंट्स ऐसे भी देता है, नहीं तो मैं ये भी दे सकता था कि द पॉइंट ए हैज पोजीशन वेक्टर आई प्लस 3j प्लस के, बी हैज दिस मच, वो नहीं देके बस ऐसे भी दे दिया तो भी मीनिंग एक ही है, ठीक है? हाँ सर। अभी हम तुम लोग को भी देंगे लेकिन पहले 2-3 केस हम और सिखा देते हैं।
अब हो गया लिखना? Yes, sir. ओके। हाँ सर। देखो कल मैंने पहला चीज डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो सिखाया था। Yes, sir. तो हाँ उसमें सर। उसमें एक बात बताया था, याद है? n square plus n square plus n square is how much? 1। 1. इक्वल टू 1। Yes, और sir. n लिखो। एक दो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन तुमको दूंगा करने, ठीक है? Okay, sir. हाँ सर। If P 632, Q 514 and R 335 are vertices of a triangle, then find angle PQR. Are vertices of a triangle, then find angle PQR. तो यहां पे देखो, सबसे पहले तुम पॉइंट्स को मार्क कर लो। देखो 632 और Q हो गया तुम्हारा 514, R हो गया 335, ठीक है? देखो PQR यानी ये वाला एंगल ना हमको चाहिए। Yes, sir. अब देखो ये एंगल निकालने के लिए इसके पैरेलल और इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए कि नहीं? Yes, sir. डायरेक्शन आउटवर्ड जरूर मार्क करोगे ऐसे एकदम सिस्टमैटिकली। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल यही ना होता है। तो 3 माइनस 5 कितना हुआ? -2। ये हो गया 2 और 1। देखो ये मैंने इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोस लिखा। ये हो गया B1 वेक्टर। Yes, sir. B2 वेक्टर देखो 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1। 3 माइनस 1 दैट इज 2 और -2। देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा वेक्टर? B2। B2. तो अब बताओ cos, ये अगर एंगल थीटा है तो देखो cos थीटा क्या लिखेंगे? B1 डॉट B2। तो देखो -2 into 1 यानी -2, 2 into 2 4, 1 into -2 -2 डिवाइडेड बाय 4 4 8 1 9 का रूट ओवर 3 into 3। देखो 0 आ गया। इसका मतलब थीटा क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो एंगल PQR दिस मींस इट इज हाउ मच? 90. π/2। 90 डिग्री। हाँ सर। ले, समझ में आया बात? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. मिटाएं इसको। देखो ज्यादा Yes, लिखने sir. का जरूरत नहीं है, सीधा देखो ऐसे पॉइंट्स मार्क करेगा। पूरा वेक्टर में देखो IJ के भी हम उतना नहीं लिख रहा है, क्यों? जरूरत ही नहीं है, क्या लिखेंगे? एंगल से मतलब है तो एंगल निकल गया। हाँ स्कूल में Yes, तुमको sir. अगर लैंग्वेज बना के लिखना होगा तो तुम लिखोगे द वेक्टर QR is given by this much, the vector QP is given by this much, hence the angle is this much। वो सब लन फन तुम स्कूल का कॉपी में लिखना, ठीक है? Yes, sir. लिख लिया sir. अब देखो अगला ये जो कैटेगरी है जो सिखा रहा हूं, ये मेन और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का भी ये एंगल का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट ट्रिक है इसमें। देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are given by the equations क्वेश्चन लिख लियो। अब यहाँ देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में तुम कहोगे कि 2 लाइन कैसे है? ये तो एक ही लाइन है, लेकिन इसी में 2 लाइन छिपा हुआ है। अब यहाँ देखो, यहां से m हम क्या लिखेंगे बताओ? -3l -5n लिखेंगे।
और ये वाला इस इक्वेशन में डालो। तो देखो 6n इंटू -3l माइनस ऑफ 5n माइनस ट्वाइस ऑफ nl और प्लस 5l इंटू -3l माइनस ऑफ 5n इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ है ना। Yes, sir. देखो माइनस ऑल थ्रू आउट कट गया। तो देखो 18 टाइम्स ऑफ nl प्लस 6 इंटू 5 30n स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ nl प्लस 15l स्क्वायर ओके और प्लस 25ln इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो 30n स्क्वायर 18 2 20 और 25 45 45 टाइम्स ऑफ nl और प्लस 15l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो 15 कट गया। हाँ सर। तो 2n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो। तो देखो 2n स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ nl प्लस nl प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2n प्लस l इंटू l प्लस n इज इक्वल टू 0। देखो यह है। तो एक केस में देखो l माइनस 2n आया और एक केस में l माइनस n आया। हाँ या ना। ये जो दो अलग अलग वैल्यूज आए ना, इसी में तुम्हारा दो लाइन छिपा है। देखो पहला वाला l अगर तुम्हारा -2n है तो अब यहां से कैलकुलेट करो n का वैल्यू। देखो माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 5n यानी कितना हुआ n हो गया। तो अब बताओ l इज टू m इज टू n, यही ना रेशियो होता है। यानी -2n इज टू n इज टू n यानी -2 इज टू 1 इज टू 1। देखो ये रेशियो हो गया लाइन 1 का। हाँ सर। Yes, sir. टेक्निक समझ में आया। Yes, sir. l अगर -n है तो देखो m कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2n। तो अब l इज टू m इज टू n कितना हुआ बताओ -n इज टू -2n इज टू n यानी ये हो गया -1 इज टू -2 इज टू 1। देखो ये हो गया लाइन L1, ये हो गया लाइन L2। समझ में आया। तो हाँ सर। ऐसा एक पेयर ऑफ इक्वेशंस देगा, इससे पहले डायरेक्शन रेशियोस निकालना होता है और यही तरीका है। और जेई मेन एडवांस में रिसेंट ईयर्स में 2-3 बार पूछ चुका है, याद रखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे ही। लेकिन तो अब ये बताओ एंगल क्या लिखोगे। एंगल बोलो कॉस इनवर्स। देखो डॉट प्रोडक्ट लो, माइनस माइनस प्लस -2 + 1 और बाई 6 √6 √6 6 हो गया। सो द एंगल बिटवीन द लाइंस इज cos इनवर्स 1/6। देखो ये आता है। यस सर। Yes, sir. चलो फटाफट लिखो लिखो और इसको हाईलाइट करके रखो क्योंकि ऐसा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। लिख लिया sir. समझ में आया कि नहीं आया मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। Yes, sir. आया सर। तो ये मेथड याद रखना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि हमेशा दो अलग अलग लाइन देगा और बोलेगा निकालो बेटा इसका एंगल। ठीक है, जरूरी नहीं है। दो क्वेश्चन तुमको भी दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था ना कि एक दो हम दिखा रहे हैं, दो तुमको देंगे।
यस सर। रेडी, लिखो। Find the acute angle between any two diagonals of a cube. पहला क्वेश्चन है, find the acute angle between any two diagonals of a cube. ठीक है। दूसरा लिखो, find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point. Find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point A 1 to 1 onto the line joining B 146 and C 544. ठीक है। देखो BC को जोड़ा, एक लाइन बना, देखो ऐसे, ठीक है। A पॉइंट से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो फीट है ये मान लो Q है, ये चाहिए हमको। देखो इसमें भी एंगल बिटवीन लाइंस काफी फंडा है। यस सर। सर पहला क्वेश्चन को हाँ बोलिए। सर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ओके सर। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी। पहले तुम ट्राई करो, नहीं बनेगा तब तो हम बताएंगे। क्यूब पहले बनाओ, उसका एक सूटेबल रेफ, देखो हिंट यही है, फर्स्ट ड्रॉ अ क्यूब ऑन योर कॉपी 3 डायमेंशनल, उसका एक्सिस को के साथ एक 3 एजेस को मिला दो, ठीक है। तो सबका पोजीशन वेक्टर्स निकलेगा, सारे वर्टिसेस का, उससे डायगोनल्स का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ठीक है, तभी ना एंगल निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो करो।
आया डायगोनल्स बिटवीन क्यूब? सर cos इनवर्स 1/3। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और किसका किसका नहीं आया बताओ? किसका किसका नहीं आया? मतलब बाकी किसी का भी नहीं आया? अरे क्यूब को ऐसे प्लेस कर लो ना, ये देखो। देखो ये मान लो तुम्हारा क्यूब है, ये अगर 0 0 0 है
तो ये वाला पॉइंट A00 अगर हम A मान लेते हैं इसका एज, ये 0A0, ये हो गया A0, और ये हो जाएगा 00A, ये हो जाएगा 0AA, ये पॉइंट हो जाएगा AAA, और ये A0A। देखो ऐसा ही ना होगा। अब A B C D, सिमिलरली ये वाला मार्क कर लो E F G H। अब देखो एक डायगोनल होगा तुम्हारा सीधा, देखो डायगोनल से कई है, हम कोई भी ले सकते हैं। देखो AG एक डायगोनल हुआ, देखो BH एक डायगोनल हुआ, ठीक है। तो AG का डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, बोलो। AAA हुआ, यानी 1 1 1 इसका डायरेक्शन रेशियो हुआ, और BH का क्या हुआ, 0 -A, यानी -A तो ये हो गया -1 1 -1। देखो यही ना हुआ। अब एंगल क्या लिखेंगे बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ, और ये जो भी आएगा डॉट प्रोडक्ट तुम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए। तो इनफैक्ट इसको हम पहले ही लिख देते हैं 1 - 1 1। तो 1 - 1 + 1 by √3 into √3 3। तो the acute angle is cos inverse of 1/3। देखो आसानी से आता है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो। आया तो निकाल क्यों नहीं पाए, इतना सिंपल सा चीज है। पूर निकाल दिया था, डायरेक्शन रेशियो निकाले तो उसके बाद टाइम तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए तो फिर एंगल निकालना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। तो सर भूल गए थे, एक को हटा भी सकते थे। एक को हटाना भूल भी जाओगे तो मैग्नीट्यूड में भी तो आ जाएगा, तो ऊपर नीचे तो ऐसे कट जाएगा, वो नहीं कटेगा बताओ। मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। अगला वाला कुछ हुआ, देखो BC का डायरेक्शन रेशियोस क्या हुआ, 5 - 1 दैट इज 4 0 -2, या हम कहेंगे 2 0 -1। आया ना। यस सर। अब यहाँ पे देखो फंडा सीखो तुम, BC ये है, तो इक्वेशन ऑफ BC क्या लिखेंगे बोलो, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I + 4J + 6K, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2I + 0J - K। देखो ये कह सकते हो। यस सर। इसका मतलब हम ये कहेंगे, देखो एनी पॉइंट ऑन BC इज हाउ मच, देखो 2 लैम्डा + 1, ओके, 0 लैम्डा + 4 यानी 4, और 6 - लैम्डा। देखो ये IJK खाली नहीं लिखा मैंने, ऐसे लिखा। मान लो Yes, sir. यही वाला पॉइंट Q है, ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, मान लेते हैं यही Q है। अब बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AQ कितना होगा, बोलो। देखो दिस माइनस दिस,
हाँ या ना? तो ये 2 लैम्डा हो गया, 2 6 माइनस 5 1 यानी 5 माइनस लैम्डा। देखो AQ का डायरेक्शन रेशियो, BC का डायरेक्शन रेशियो, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो AQ परपेंडिकुलर टू BC होना चाहिए। हाँ सर। हाँ या ना? तो AQ इज Yes, परपेंडिकुलर टू BC, यानी AQ का डॉट प्रोडक्ट विद BC 0 होना चाहिए। यस सर। देखो IJK कंपोनेंट, IJK कंपोनेंट, डॉट प्रोडक्ट लो, तो 2 into 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 0 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 यानी लैम्डा माइनस 5 0 हुआ, तो लैम्डा हो गया 1। ठीक है, मुझे तो यही फुट चाहिए। तो ये देखो पॉइंट Q मैंने इसको माना था, इसमें लैम्डा को 1 पुट कर दो, तो Q पॉइंट मेरा कितना निकला 3 4 5, देखो ये आया। सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस मच। यस सर। क्या दोनों में से कोई भी सवाल मैंने मुश्किल दिया था? नहीं सर। जल्दी लिखो। देखो अगला कॉन्सेप्ट, ये कायदे से मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तुम पढ़े हो तो मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्चुअली क्या लिखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसे ही ना लिखते yes हैं। sir. तो देखो ये अगर वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा क्या हुआ, देखो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ओवर द फर्स्ट वन, यही दोनों का ना प्रोडक्ट है ये। यस क्यों? सर। अच्छा, दूसरा बात, ए डॉट बी को बी डॉट ए हमेशा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। नो सर। देखो ए डॉट ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर ए का स्क्वायर, ये बात याद रखो, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, और इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो चाहे तुम ऐसे लिखो, इसका मतलब ए डॉट ए ही है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट। yes sir. देखो ए डॉट अगर मान लो बी प्लस सी मैंने लिखा, तो दैट कैन वेरी वेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखो ऐसा लिखा जाता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूट Yes, हो गया sir. ना बी और हाँ, सी के ऊपर। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में पहले हम बता रहे हैं, देखो आई, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। ठीक है, तो आई डॉट आई is equal to j dot j is equal to k dot k, and that is always equal to 1, कह सकते हैं। हाँ सर. I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I, and that is always equal to how much? 0. देखो दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0. Zero. तो फोर्थ पॉइंट ये कह सकते हैं कि इफ a dot b is equal to 0, so then can I conclude that a is perpendicular to b? कह हाँ सकते हैं। सर. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट प्रोजेक्शन और कंपोनेंट का, क्योंकि इसका जरूरत क्वेश्चंस में पड़ता है।
तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देखो प्रोजेक्शन हमेशा एक स्केलर चीज है, याद रखना। प्रोजेक्शन स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कंपोनेंट स्केलर नहीं है, कंपोनेंट वेक्टर है। तो मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये तुम्हारा वेक्टर बी है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? शैडो। यस सर। ये नहीं सिखाया था? तो देखो इसका शैडो इसके ऊपर अगर गिरेगा तो देखो यही वाला ना प्रोजेक्शन ऑफ बी हुआ, हाँ या ना? दिस Yes, sir. पार्ट, दिस इज व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ओके। यस सर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स cos थीटा, ऐसा कह सकते हैं? cos theta. यस सर। हाँ सर। क्या इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स cos थीटा और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हो? ऊपर नीचे देखो हाँ, सर। स्केलर क्वांटिटी है तो इसे मल्टीप्लाई किया। तो अब इसे हम ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अगर मान लो Yes, sir. किसी वेक्टर सी का प्रोजेक्शन ए पे लेना है तो हम सीधे लिखेंगे ए डॉट सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसके ऊपर हाँ, प्रोजेक्शन लिया उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो दोनों का डॉट प्रोडक्ट को। Yes, अब हम sir. कंपोनेंट निकालना सिखा रहे हैं, ये लिख चुके हो? यस सर। हाँ सर। अब देखो फोर्सेस का रिजोल्यूशन तुमने फिजिक्स में बहुत यूज किया है। Yes, यस सर। sir. यस सर। फोर्स को कंपोनेंट वाइज तोड़ते हो ना, तो वैसे ही हाँ सर। किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। यस सर। तो अब Yes, हम sir. बी वेक्टर को अलोंग ए और परपेंडिकुलर टू ए तोड़ते हैं, ठीक है? यस सर। देखो कैसे ब्रेकअप करोगे ये देख लो। अब यहां देखो ध्यान से, ये मान लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच हुआ, ठीक है, और सिमिलरली देखो इस बी को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। देखो ये वाला मान लो वर्टिकल कंपोनेंट है वी, देखो एच और वी को मिलाएंगे तो वेक्टर बी आएगा हाँ कि सर। नहीं? देखो एच हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the vector A, ओके, और V क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ B परपेंडिकुलर टू A, ऑलराइट। देखो B वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे देखो एक बेसिक इक्वेशन ये तो होल्ड करेगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स sir. को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर आएगा। अब थोड़ा ये बताओगे कि H का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P cos theta. और डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप। तो Yes, H sir. वेक्टर को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा इनटू ए कैप, ये ना होगा? देखो B cos थीटा Yes, को sir. अभी अभी हम लोगों ने ये लिखा, तो देखो A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना? हाँ सर। अब यहां ध्यान से देखो ए डॉट ए लिख सकते हो उसको, यानी H इज इक्वल टू देखो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए डॉट ए होल मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर ए। देखो ये मेरा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हो गया। हाँ सर। यस सर। अब ये इक्वेशन को यूज करो, तो देखो V निकालना है तो ये B माइनस ये पूरा होगा। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी द वेक्टर B माइनस ऑफ A डॉट B डिवाइडेड बाय A डॉट A इनटू द वेक्टर A। देखो क्या ये कह सकते हैं? सो द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द। देखो अब ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये जैसे देखो ये देखते ही तुमको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये वाला ए का परपेंडिकुलर है।
सर यस सर। इनफैक्ट जेई एडवांस में एक बार ऐसे ही करके कई वेक्टर्स दिया था, तो जो पढ़े हैं वो तो देख के सीधे पहचान जाएंगे कि ये ए क्या परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट विद ए 0 होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अलोंग ए है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये पहले लिख लियो। लिख रहे लिख हैं रहे सर। यस सर। लिख लिया सर। अब देखो छोटा छोटा एलिमेंट्री क्वेश्चन हम इसके ऊपर तुमको करवाते हैं, देखते हैं तुम लोग इसका भी आंसर सही देते हो कि नहीं। क्योंकि देखो फिजिक्स तुम लोग पढ़ रहा है इतना दिन से। चल क्वेश्चन लिख, पहला क्वेश्चन लिखो, इफ a plus b plus c is equal to 0 and magnitude of a is 3, magnitude of b is 5, magnitude of c is 7. Find the angle between a and b. Find the angle between a and b. बताओ कैसे निकालेगा? Magnitude of C7 है सर। हाँ C7 है। जल्दी कर क्योंकि बैटरी इंडिकेटर रेड दिखा रहा है। ठीक है, आजकल बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो जाता है, इतना क्लास चलता है क्या बोले। देखो a प्लस बी को क्या माइनस सी लिख सकते हो? अब देखो होल स्क्वायर नहीं हाँ करके सर। इसको ऐसे लिख दिया। देखो इसमें कोई दिक्कत? माइनस सी डॉट माइनस सी, देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देख हाँ a सर। डॉट ए पहला तेरा आया प्लस a डॉट बी आया और b डॉट ए, तो 2 टाइम्स लिख दिया। ये देख b डॉट बी इज इक्वल टू c डॉट सी। अब बताओ c डॉट सी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू मान ले cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो cos थीटा तेरा कितना हुआ? देखो ये आया कि नहीं? अब हाँ मैग्नीट्यूड सर। ऑफ c का होल स्क्वायर 49 माइनस 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखो ये कितना है, हाफ। अब ये अगर हाफ है तो बताओ थीटा is how much? Pi by 3. So the angle between the vectors a and b is how much? Pi by 3. 5/3। क्या रे मौसूफ, तुम कैसे पढ़ाई करता है फिजिक्स? बताओ, सिंपल एंगल नहीं बता पा रहे हो तो फिजिक्स में तो तेरा बहुत समस्या होगा, क्योंकि वेक्टर के बगैर तो तेरा फिजिक्स कैसे पढ़ता होगा? वो भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो बेसिक चीज है। चल अगला सवाल देखते हैं क्या सही सही आंसर बताता है। लिखो जल्दी लिख क्योंकि बैटरी इंडिकेटर रेड है, कभी यस भी सर, लिख ऑटोमेटिक लिए। बंद हो जाएगा।
Find a vector parallel to xy plane. Find a vector parallel to xy plane and perpendicular to 4i minus 3j plus 2k, having magnitude 3. Having magnitude 3. देखो वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो क्या जेड कंपोनेंट के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत है? बोलो। नो सर। वो तो कहीं भी हो सकता है, पैरेलल है तो आर इज इक्वल टू मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहाँ जेड लिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा 3 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर दिस इज हाउ मच 3, पहला इक्वेशन। और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो देखो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे yes, तो y इज इक्वल टू 4x बाई Yes, 3 sir. ले जाके इसमें डाल दो, ठीक है। yes. इतना ही ना करेंगे तो हाँ, बताओ sir. कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर तेरा कितना हुआ? 81 बाई 25, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 9 बाई 5, ये ना लिखेंगे। Yes, sir. और सिमिलरली y क्या हो गया? मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? सही है। 16 और 9 25, 25 से डिवाइड हुआ, इधर 81 हो गया, हाँ ठीक है। चल x निकाल लिया, y खुद निकाल और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यस सर। अगला सवाल लिखो, तुम लोग कर लेना, ठीक है। Resolve the vector A equal to I minus j plus 2k. Resolve the vector A equal to I minus j plus 2k along and perpendicular to 2i plus 2j minus k. देख मैंने अब A को तेरे को रिजॉल्व